हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस के दो चैप्टर के न्यूमेरिकल। एक चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो ये सब दोनों चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है एक्सरसाइज के सारा न्यूमेरिकल हम लोग आज एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। और अगर कुछ न्यूमेरिकल बच जाएगा, अगर आपको लगेगा वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन करो, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले नंबर न्यूमेरिकल पे, जो कि आपके सामने बोर्ड पे है। देखिए यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ये देखिए एक टावर है और एक टावर का हाइट दीजिए, जैसे इस तरह से मान लें कि एक टावर है और ये टावर का हाइट कितना है 19.6 मीटर। अगर इस तरह से मान लें हम लोग एक टावर है, टावर का हाइट कितना है 19.6 और यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है, यहाँ से एक स्टोन को छोड़ा जाता है। अब इस जगह से एक स्टोन है यहाँ पे ऐसे, अब इसको छोड़ दिया गया तो सिंपल सा बात है, स्टोन इस तरह से आएगा और नीचे यहाँ पे जमीन पे क्या होगा, गिर जाएगा। तो सिंपल सा बात, एकदम आसान सा चीज बोल रहा है कि एक टावर है जो कि टावर कितना 19.6 मीटर है, यहाँ से एक स्टोन को छोड़ा जाता है तो सिंपल सा बात है जमीन पे आके गिरेगा। अब जरा देखिए क्या चीज बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो स्टोन है, जब ये स्टोन एकदम यहाँ पे रहेगा, एकदम ग्राउंड को एकदम टच करने वाला रहेगा, टच नहीं किया, बस एकदम ग्राउंड को एकदम टच करने वाला रहेगा, तब इसका वेलोसिटी कितना होगा। सिंपल सा बात है, जब पत्थर यहाँ पे है शुरू में, तो पत्थर जैसे अगर यही बात करें, यही चौक है, अगर ये चौक को हम लोग यहाँ पे रखें तो अभी तो चौक रुका हुआ है, चौक क्या है रुका हुआ है, लेकिन अगर चौक को छोड़ दे तो ऐसे गिरते यहाँ पे ग्राउंड पे टच करने से पहले इसका एकदम लास्ट में वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, जब यहाँ पे था तो हम मान लेते शुरू का स्पीड का कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में इसको टच करने से पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमको क्या चेक करना है, निकालना है। और बोल दिया ये जो हाइट है, ये भाई ये हाइट कितना है इसका 9.6 मीटर, इतना हो गया। सिंपल सा बात है, अभी तो कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ 3 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, जिसको क्या चीज बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन है इसे। तो एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जरा देखिए ये जो 3 फॉर्मूला है, यही 3 फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला और बनाएंगे। जी देखिए, अगर सरफेस पे गाड़ी चल रहा है तो ठीक है एक्सेलरेशन, अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सेलरेशन लेंगे, और अगर रोड पे ही चल रहे हैं तो दूरी निकालेंगे, तो दूरी को हम लोग बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं, एस। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो ये चीज नीचे गिरेगा। अब अगर ये चौक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो भाई ये चौक नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी इसको क्या चीज कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई भी चीज ऊपर जा रहा है और कोई भी चीज नीचे आ रहा है तो उस पर अब एक्सेलरेशन नहीं काम करता, उस पर क्या एक्सेलरेशन नहीं काम करता, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, जी बोलते हैं। और जी क्या चीज होता है, कांस्टेंट होता है। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग ऊपर और नीचे लेके जाएंगे तो देखिए ये फॉर्मूला में क्या चीज हो जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, जी बराबर भी माइनस यू बटे टी। और हमारा ये फॉर्मूला सिंपल सा बात है, जो एस है, अब हम लोग रोड पे नहीं चल रहे हैं, अब हम लोग ऊपर और नीचे का बात कर रहे हैं। जैसे यही है, अगर बात करते बताइए ग्राउंड से ये जो टावर है, अगर बात करें ग्राउंड से ये जो स्टोन है इसका दूरी कितना है, तो कोई बोलेगा आप इसको नाप लो, लेकिन सिंपल सा बात है अब यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग को हाइट दिखता है, इसीलिए दूरी को हम लोग एस ना बोल के क्या चीज बोल देते हैं, एच बोलते हैं। ये क्या चीज हो गया भाई, अब हाइट हो गया। तो जहां पे एस है उसके जगह पे क्या चीज हो जाएगा, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा नंबर फॉर्मूला, ये तीसरा नंबर को हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS। तो ये हो गया। अगर अब ये भी आपका अगर क्लियर हो गया तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब जी देखिए हम लोग को निकालना क्या चाहिए भाई, तो भी निकालना है, यू गिवन है और एच क्या चाहिए, गिवन है। तो जरा देखिए अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर सिंपल सा बात है कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर ले, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैं एक बार तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो।
एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, और एक जी बराबर भी माइनस यू बटे टी। अब जरा देखो हमको निकालना क्या चाहिए भाई, तो भी निकालना है, यू गिवन है, एच गिवन है। तो जरा इसमें देखें, जी तो सबको पता है, अगर जी का वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो जी कितना हो जाएगा हमारा 9.8 हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जी गिवन है, यहाँ पे बात करें यू भी गिवन है, यू भी गिवन है, भी हमको क्या चाहिए निकालना है, लेकिन देखिए यू हमको क्या चाहिए करना निकालना है, तो इसको काट देते हैं। टी भी क्या चाहिए करना है, टी भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते। फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कैसे चुनेंगे, यही मैं बता रहा हूँ। अगर सब चीज गिवन है और अगर एक चीज निकालना है तो वही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा। जैसे आप इसी को फॉर्मूला फिर से देखो एक बार ध्यान से इसको आप, जैसे अगर इसमें बात करें तो जी गिवन है, यू गिवन है, जी गिवन है, यू गिवन है, देखिए भी नहीं पता, टी नहीं पता, तो इस वाला अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं तो इसमें हम लोग को दो चीज नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर दूसरा बात करें, जरा देखिए यहाँ पे इसका बात करें तो देखिए भी हम लोग को क्या चाहिए करना निकालना है, यू गिवन है, जी हम लोग को पता है, एस बल्कि एच, ये एच भी हम लोग क्या चाहिए पता है, तो ये फॉर्मूला में सब कुछ पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या चाहिए कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो भी स्क्वायर की जगह भी स्क्वायर, देखिए यू के जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर बराबर 2G के जगह पे 9.8 और H के जगह पे 19.6 मीटर, ये इतना हो गया। तो ये भी स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब देखिए ये सब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही आ जाएगा, 9.6 गुने 9.6। अब जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इधर लेके जाए तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा, तो 9.6 गुने 9.6, तो 2 बार 9.6, तो एक बार 9.6 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। भी बराबर कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे और हम लोग इसको कैसे करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे और हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जरा देखिए उसमें क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग, बोल दिया जी बराबर आपको क्या लेना है 10 लेना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ फिर से अगर बात करें क्या बोल रहा है भाई कि एक स्टोन है जिसको वर्टिकली फेंका जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए ये ग्राउंड है, ये क्या भाई ग्राउंड है। अभी ग्राउंड पे ऐसे कोई बच्चा खड़ा है, अभी ग्राउंड पे कोई बच्चा खड़ा है, बच्चा के हाथ में क्या चाहिए स्टोन है। जब बच्चा के हाथ में स्टोन है तो क्या करता है, स्टोन को ऊपर फेंकता है कुछ इस तरह से। अब ये स्टोन को ऊपर फेंक देता है, तो अगर स्टोन को ऊपर फेंकेगा तो ये बात बच्चे को पता है कि अगर ये स्टोन को ऊपर फेंक रहा है तो एक समय आएगा जहां पे स्टोन इतना ऊंचाई तक पहुंचा और ये स्टोन क्या होगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है, अगर कोई स्टोन को यहाँ से ऊपर फेंका है तो सिंपल सा बात है, जितना ताकत लगा कर फेंकेंगे, जितना स्पीड से फेंकेंगे, मतलब जितना ताकत लगाएंगे उतना ऊपर जाएगा, फिर जितना उसको हाइट रीच करना था वहां करेगा, फिर नीचे गिरेगा। अगर यही चौक है और सेम चौक अगर आपको दिख जाए तो जरा देखो, मैंने चौक को कुछ इस तरह से फेंका, ये आ गया, मतलब जब मैंने चौक को यहाँ से ऐसे फेंका तो चौक यहाँ पे गया, वापस रिटर्न आ गया। अब सिंपल सा बात है, जब ये क्या करता है, जब ये स्टोन को ऊपर फेंकता है तो कितने का स्पीड से फेंकता है, तो बोल रहा है कि ये स्पीड से फेंकता है u बराबर 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या करता है, ये इसको ऊपर फेंकता है। अब सिंपल सा बात है, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे जाकर क्या होगा भाई, तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा बात है, एक स्टोन को यहाँ से ऊपर फेंका तो ऊपर फेंका तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया यही तो नहीं पता, मतलब जो स्टोन है ये कितना हाइट तक गया ये हमको नहीं पता, ये क्या करना निकालना है। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको जी बराबर क्या लेना है, तो जी बराबर आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। जी बराबर कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, मिटा दीजिए, जरा फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, जी बराबर भी माइनस यू बटे टी, एच बराबर
ut प्लस हाफ GT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। अब देखिए आपके सामने फिर से 3 फॉर्मूला लिखा हुआ। अब जरा हम लोग फिर से देखें, हम लोग को क्या से निकालना भाई, ये ऐसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या से निकाला, हाइट। जरा फिर से देखो आपको U पता है, V भी पता है, क्योंकि स्टोन कितना का स्पीड से फेंका था, जो बच्चा कोई भी फेंक रहा है तो एक स्टोन को फेंका तो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंका, तो ये स्टोन जो है, ये जो स्टोन है कहाँ तक गया भाई, तो ये स्टोन है यहाँ से फेंका तो यहाँ तक गया, ये हाइट तक। अब कितना हाइट तक चला गया ये तो हम लोग को नहीं पता, तो अपने से H बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो क्या चीज बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। अब सिंपल सा बात, जी स्टोन यहाँ पे गया तो स्टोन वापस गिरेगा, ये हम लोग अपने से मान रहे, स्टोन वापस गिरेगा और ये क्या चीज जाएगा, वापस धरती पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला बोल रहा है कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट, ये जो स्टोन है मैक्सिमम कितना हाइट तक जा पाएगा। दूसरा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस। तो हमको दूसरा क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस, कि ये पत्थर जो पहले यहाँ पे ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे रिटर्न आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। फिर यहाँ पे तीसरा निकालना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बता दो आप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम इसका आंसर तो अभी ही दे सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ये स्टोन है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ पे, अगर ये चौक यहाँ पे है, इसको यहाँ से ऊपर फेंका गया, फिर ये यहाँ से यहीं आ गया, तो सिंपल सी बात है, जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आ गया, तो जो नेट है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये था स्टोन, इसको ऊपर फेंक दिया, यहाँ तक गया और वापस यहीं पे गिर गया, तो जिस पॉइंट से गया था वही पॉइंट पे गिर गया, तो कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है भाई, हाइट निकालना है, तो आइए निकालते हैं। जरा फिर से देखिए, यहाँ पे हमको U पता है, V भी पता है, G का वैल्यू तो पता ही है, तो H निकल जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। जरा आ जाइए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V की जगह पे कितना है, 0 है, माइनस U की जगह पे कितना है भाई, 400 का स्क्वायर बराबर 2 के जगह पे 2 और G के जगह पे, देखिए हम लोग G के जगह पे क्या चलेंगे, माइनस का 10, क्योंकि बोल दिया कि G का वैल्यू आपको कितना लेना, 10 लेना, और H के जगह पे H। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना ही चाहिए कि यहाँ पे आप G बराबर 10 बोल रहे हो और यहाँ पे बोल रहे हो G का वैल्यू आप ले लिए -10, ये कैसे हो गया। तो सिंपल सा बात है, अगर ई मार्कर को हम ऊपर से, अगर मतलब ये चौक है ऊपर से अगर नीचे छोड़ रहे हैं, ऊपर से कहाँ छोड़ रहे हैं, नीचे, तो इसको G जो है अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटी सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर खींच रही है। लेकिन जब ई मार्कर को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप खुद सोचो, अगर ये मार्कर को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये मार्कर एक समय यहाँ, मार्कर बोलते हैं चौक, अगर ये चौक को हम यहाँ से अगर ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक हाइट तक पहुंचने के बाद ये वापस नीचे गिरेगा। तो सिंपल सा बात है, ये बेचारा अगर ये पत्थर को 40 के स्पीड से फेंका जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए। ये पत्थर यहाँ पे जाकर रुक काहे गया, क्योंकि इसको कौन खींच रहा था, G खींच रहा था। तो पत्थर तो बेचारा जा रहा था ऊपर, और ये जो G है इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। पत्थर जा रहा था ऊपर और G इसको खींच रहा है नीचे, इसीलिए जो हम लोग G का वैल्यू लेंगे वो क्या चलेंगे, नेगेटिव में इसलिए लेंगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर अगर 40 के स्पीड से जा रहा है तो ऊपर जाएगा। अगर समझिए यहाँ पे स्पीड था 40, तो यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो यहाँ के बाद नीचे गिरने लगेगा। तो जो स्पीड इसका 40, 20, 30 ऐसा जो कम हो रहा है, ये कम करने वाला कौन है भाई, G कम करने वाला है, इसीलिए G को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव में। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। अब जरा देखिए आप 40 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1600, अरे माइनस है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा 10 दूना -20 गुना H, तो H बराबर -1600, यार जो 20 यहाँ पे गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, तो माइनस है माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 के पारा से 1 बार में, 2 पारा से 8 बार में, तो हमारा H बराबर कितना आ गया 80 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो इतना ज़्यादा मैंने कचरा कर रखा है, इसको अब मैं हटाता हूँ। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये जो छोटा सा बच्चा जो स्टोन को ऊपर फेंका, कितना दूर जाएगा भाई 80 मीटर, तो ये पत्थर ऊपर जाएगा, उसके बाद 80 मीटर नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 80 मीटर अपवर्ड प्लस 80 मीटर डाउनवर्ड, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। अब सिंपल सा बात है, अगर हमको पूछेगा बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट, तो 80 तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो जो ई पॉइंट से निकला है वापस यही पॉइंट पे आ गया है,
तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 80, क्या आने वाला है 0। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया। अब हम लोग यहां से चलते हैं और करते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन को, और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। और इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, पहले मिटा लेते हैं और फिर चलते 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या थी। तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट एंड सेम टाइम another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड. Calculate when and where two stones will meet. एकदम आसान सा चीज है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए ये भी हमारा साफ हो गया और इसको तो हम लोग रहने देते हैं क्योंकि इसका काम आने वाला है। अब जब देखिए फिर से क्या चीज बोल रहा है भाई, तो बोल रहा है कि एक जो हमारे पास क्या चाहिए। अब यहां पे हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या चीज बोल रहा है, सिंपली बोल रहा है कि एक टावर है भाई, और टावर कितना ऊंचा है 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। अब यहाँ पे क्या चीज होता है, ऊपर से एक पत्थर है और नीचे एक और पत्थर है, मतलब एक बच्चा समझ ले, वैसे पत्थर अपने आप कैसे आएगा। अब नीचे एक क्या चीज बच्चा है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इस पत्थर को ऊपर से छोड़ा जाता है वैसे ही ये बच्चा नीचे से पत्थर फेंकता है। तो एक ही समय में अब ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये बच्चा ऊपर फेंक दिया। तो दोनों पत्थर देखिए, दोनों पत्थर इस तरह टकरा गया। एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है और दूसरा पत्थर ये बच्चा क्या कर रहा है, फेंक रहा है। इसका मतलब समझ लें दोनों पत्थर यहाँ पे क्या होगा, मिल गया। एक पत्थर इस तरह से ऊपर से नीचे गिर के आ रहा था, गिर के आया, दूसरा ये पत्थर को बच्चा फेंक दिया, बच्चा फेंक दिया। लेकिन जो बच्चा पत्थर को फेंक रहा था वो कितना का स्पीड से फेंक रहा था, 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो पत्थर है ऊपर वाला पत्थर, तो ये पत्थर को गिराया गया, ये पत्थर को फेंका नहीं गया, गिराया गया। इसका मतलब पत्थर जो पहले क्या होगा भाई, रेस्ट में होगा। पत्थर पहले क्या होगा, रेस्ट में, तो छोड़ दिया होगा। मतलब यहां पे अगर बात करें तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा देखिए, अगर ये पत्थर अगर नीचे गिर रहा है, अगर ये पत्थर नीचे गिर रहा है, तो सिंपल सा बात है, गिर रहा है तो इस पर ग्रेविटी काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव। अभी बच्चा अगर ऊपर फेंक रहा है तो यहाँ भी ग्रेविटी काम करेगा, यहाँ भी ग्रेविटी काम करेगा, लेकिन बच्चा कितने का स्पीड से फेंक रहा है, 25 के स्पीड से। तो पत्थर को बच्चा ऊपर फेंक रहा है लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अब जरा देखिए, ये तो हम लोग लिखे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछ क्या रहा है भाई, तो सिंपली पूछ रहा है कि जो ऊपर से जो इसको पत्थर को छोड़ा गया और नीचे से जो पत्थर फेंका गया, दोनों यहाँ पे मिला तो कितना समय में मिला। दोनों जो पत्थर मिला, दोनों से पत्थर को मिलने में कितना समय लगा। दूसरा, ये पत्थर कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर से कितनी दूरी पे मिल रहा है और नीचे से कितनी दूरी पे। अगर ऊपर से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है तो ऊपर से कितनी दूरी पे मिल रहा है और नीचे से कितनी दूरी पे मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, ये टोटल दूरी कितना दिया हो भाई, 100। अगर हम ये मान लें कि ये जो पत्थर, ऊपर वाला जो पत्थर यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ऊपर वाला पत्थर जो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, अगर हम ये मान लें कि ये पत्थर जो है ये कितना गिरा है भाई, तो ये जो पत्थर गिरा, हम अपने से अगर मान लें कि ये पत्थर h गिरा है, ये पत्थर कितना गिरा है, h, तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये पत्थर h गिरा है, तो दूसरा ये जो बच्चा जो है, ये बच्चा जो पत्थर को फेंका है, ये बच्चा पत्थर को कितनी दूर तक फेंकता है, तो हम मान लें बच्चा जो पत्थर को फेंका है वो कितना फेंका है, h डैश फेंका। तो ये पत्थर को बच्चा h डैश फेंक पाया इतना दूर तक, और जो ऊपर से गिरा कितना गिरा, h गिरा है। अगर हम ये बोले कि h प्लस h डैश अगर दोनों को जोड़ दे तो 100 आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या। ये ऊपर से पत्थर गिर रहा था, तो ऊपर से पत्थर गिरा 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 यहाँ तक आया, तो हम अपने से मान लें कि पत्थर कितना गिरा है भाई, तो h गिरा है। दूसरा, अभी जो बच्चा ऊपर पत्थर फेंक रहा था कितना फेंक रहा है, h डैश फेंका, तो ये वाला h और ये वाला h डैश दोनों मिला के 100 हो जाएगा, क्योंकि टावर की ऊंचाई कितना है, 100 है। अगर हम कैसे भी करके h निकाल लें और h डैश निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम आसान है, काम हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले केस में हम लोग क्या निकालते हैं भाई, h निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, जरा देखिए, अगर फॉर्मूला का बात करें तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। हमारे इस वाले के लिए, बड़े वाले पत्थर के लिए इतना लगेगा, तो h के जगह पे हम लोग h ही रहने दे रहे हैं क्योंकि h ही गिरा है। u के जगह पे कितना हो गया, 0 गुने
टी प्लस हाफ के जगह पे हाफ और जी के जगह पे 9.8 और टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर। तो हमारा एच बराबर ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और ये वाला एक बार में कितना बार में 4.9 बार में कितना हो गया, एच बराबर 4.9 टी स्क्वायर, खत्म हो गया। अब दूसरा इसमें देखिए जरा, अगर इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएं, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दूसरा केस में बच्चा पत्थर को कितनी दूरी तक फेंका, तो हमने माना था एच डैश तक फेंका। कहां तक, एच डैश तक। कितने का स्पीड से फेंक रहा भाई, तो u बराबर इसका 25 था, टी के जगह पे टी प्लस हाफ के जगह पे हाफ और इसका जो g है कितना है -9.8 है और गुने है टी स्क्वायर। अब देखिए तो इसका एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बराबर ये हो जाएगा हमारा 25t और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 गुने टी स्क्वायर। तो हमारा एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 25t और ये सी कितना बार है 4.9 बार में माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो एच डैश बराबर हमें इतना आ गया और एच बराबर हमारा इतना आ गया। दोनों को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमारा एच बराबर कितना है 4.9 टी स्क्वायर प्लस हमारा एच डैश बराबर कितना है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर बराबर का 100। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया। कितना बचा भाई 25t 25t बराबर कितना हो गया 100। तो t बराबर कितना हो गया 100 बटे 25 कटे कितना आ गया हमारा 4। तो कितने देर में मिलेगा भाई 4 सेकंड में क्या होगा पत्थर मिल जाएगा। अगर अब ये पूछे बताइए ऊपर वाला पत्थर, ऊपर से अगर दोनों पत्थर मिलेगा तो ऊपर से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो ऊपर से ये दूरी है, क्या चाहिए ऊपर से दूरी के लिए हमारा क्या चाहिए h है। तो h बराबर कितना था 4.9 टी स्क्वायर। अब जो देखिए 4.9 और t की जगह पे कितना हमारा 4 का स्क्वायर, तो 4.9 गुने कितना हो गया हमारा 16। अब जरा आप गुना कर लो, ठीक है गुना ही कर लेते हैं। तो 16 नवा कितना होता है 144, तो 144 16 नवा 144, तो 144 का हमारा 4 हो गया, कैरी कितना हो गया हमारा 14, 16 चौक 64, 64 और 14 कर लेंगे कितना हो जाएगा 78। तो अगर ऊपर से मिलेगा तो इतना दूरी पे मिलेगा। एक बार गुना आप चेक कर लेना, अगर ऊपर से मिलेगा तो इतना दूरी पे मिलेगा। अब क्या चीज पूछ रहा है हमको कि आप बताओ अगर नीचे से मिलता, नीचे से, तो नीचे से के लिए ये वाला है, तो सिंपल सा बात है अगर ऊपर वाला पता चल गया तो नीचे वाला के लिए क्या करेंगे 100 माइनस इतना कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 21.6। तो नीचे से इतना दूरी पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बोलते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं, एकदम आसान सा, एकदम क्लीन क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। कैसे एक बार फटाक से हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है तो गिरेगा भाई, लेकिन जब ऊपर से छोड़ा गया पत्थर को तभी नीचे से पत्थर को फेंक दिया गया, तो दोनों मान ली इस जगह पे आके मिल गया। तुम अपने से मान लिए कि जो ऊपर वाला पत्थर है यहां से यहां तक चल के आया होगा, तो हम मान लिए ऊपर वाला पत्थर एच चला है। अब जो बेचारा बच्चा फेंक रहा है तो बच्चा यहां से यहां तक फेंका, तो मान ली जो बच्चा फेंका है एच डैश फेंका है। तो सिंपल सी बात है ये एच और ये एच डैश दोनों मिलकर 100 होगा, क्योंकि टावर का ऊंचाई कितना है 100 है, तो दोनों 100 हो जाएगा। दोनों जगह मैंने एच का वैल्यू निकाला, ये गिरने वाले के केस में एच निकाला, बच्चे को फेंकने वाले के केस में एच डैश निकाला, दोनों को जोड़ दिया और ये मैंने इस तरह से आंसर ले लिया। अब यहाँ के बाद हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। देखिए अब यहाँ पे अब अगला न्यूमेरिकल क्या चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल जो है सीधे, अभी से तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि जो चैप्टर नंबर 9 है, अगर आपको लग रहा होगा कि चैप्टर नंबर ये 10 का वैसे क्वेश्चन है, अगर आपको ये लग रहा होगा कि जो चैप्टर नंबर 10 में और कोई न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर 9 में भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल लग रहा होगा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसका सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अभी इसको और लंबा करता तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और नया अभी यूट्यूबर कोई दिखता नहीं इतनी लंबी वीडियो। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।